आज हम अपने दर्शकों को गोविंदा डे से मिलाने जा रहे हैं, जो कि भारतीय डाक टिकट नहीं, पूरे वर्ल्ड की डाक टिकट्स जो हैं, दुनिया में 258 देश हैं और उनमें से 210 देशों की इन्होंने डाक टिकट, सिक्के, नोट्स, करेंसी नोट्स, उनके फ्लैग और उनके मैप सबका एक बहुत बढ़िया तरीके से कलेक्शन किया है, जो बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी एजुकेटेड भी है, बहुत बड़ा, ठीक है ना। उससे सभी का ज्ञानवर्धक भी है और उससे हिस्ट्री के बारे में, पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री के बारे में भी पता चलता है। हाँ जी, गोविंदा जी क्या बोलना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों के लिए? सबसे पहले मैं सभी को नमस्कार। मैं गोविंद दे, मैं बेसिकली कलकत्ता से हूँ और मेरा जो हॉबी है वो मेरी पहचान है। तो हॉबी जो है, मेरे जो कलेक्शन है वो दुनिया के 210 कंट्री के बैंक नोट, कॉइन, डाक टिकट, उसके बाद उसका जो वर्ल्ड मैप पे कैसे दिखेगा वो कंट्री, वो कौन से कॉन्टिनेंट में है, उसका कैपिटल कौन सा है, उस करेंसी को क्या बोलते हैं, ये सारे चीज़ मैंने एक एक शीट के ऊपर तैयार किया हुआ है। हर एक कंट्री का अलग अलग शीट, तो ऐसे 210 शीट मैंने तैयार किया। बेसिकली जो एक स्टूडेंट को मद्देनज़र रखते हुए, एक स्टूडेंट की जो क्वेश्चंस होते हैं कि कोई एक कंट्री है, उसका कैपिटल क्या होगा, उस करेंसी को हम क्या बोलते हैं, उसका कौन से कॉन्टिनेंट में है वो, उसके बाद उसका डाक टिकट कैसा होगा, ये सारे चीज़ मतलब एक शीट के ऊपर मैं 9 इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देख सकते हैं आप। तो ये मेरा जो प्रेजेंटेशन है बेसिकली स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि मैंने ये सोचा कि आज जितनी भी नए ज़माने में डिजिटलाइजेशन हो रहा है करेंसीज़ का, इसके बाद जैसे हम लोगों को जो टच कर रहे हैं हम पैसे को, आज से 10 साल बाद या 20 साल बाद किसी को करेंसी जो है वो टच करने का मौका नहीं मिलेगा। तो हम इसी बहाने से हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है, जैसे मेरा एक लड़का है, वो जब नौकरी करेगा या उसके साथ के जितने भी जब जॉब करेंगे तो उनके अकाउंट में हो सकता है बहुत पैसे होंगे, लेकिन वो लोग क्या है वो करेंसी को टच नहीं कर सकते, कैसा करेंसी है वो नहीं देख सकते, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे डिजिटलाइजेशन हो रहा है। हर चीज़ आप एक गोलगप्पा खाने के लिए जाएंगे, वहाँ भी आप स्कैन करिए, आपके अकाउंट से पैसे वहाँ चले जाएंगे। आप सब्जी लेने के लिए जाए, वहाँ भी डिजिटल करेंसी चल रहा है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपने शौक़ को एक हिस्टोरिकल टच देने की कोशिश किया है, ताकि आने वाले समय में सभी को ये जो करेंसी है, ये जो नोट है, ये जो सिक्के हैं, ये देखने के लिए मिले और इनसे कुछ नॉलेज भी ज्ञान। विंदा जी बता रहे हैं कि आज जो हम करेंसी नोट या सिक्के देख रहे हैं, जैसे कि आजकल सब हम फ़ोन से ही पे कर रहे हैं, किसी को भी गूगल पे से कर रहे हैं, पेटीएम से कर रहे हैं, भीम से कर रहे हैं, जो और किसी से, यानी कि करेंसी जो है वो डिजिटल करेंसी में बदलता जा रहा है। तो हमारी आने वाली जनरेशन जो हैं वो ये नहीं देख पाएगी कि कौन से देश में कभी ऐसे नोट भी चला करते थे और कैसे सिक्के होते थे। जो किसी भी देश की करेंसी होती है या किसी भी देश में डाक टिकट छपती है, वो सिर्फ एक पैसा या अमाउंट ग्रहण करने की रसीद नहीं होती, उस पे उस देश की या उस देश में जो हिस्ट्री होती है उसके बारे में वर्णन कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। जो पहले ज़माने में ये डाक टिकटों द्वारा ही सारे विश्व में फैलाया जाता था, तो फिर उसके बाद में करेंसी के द्वारा, और अब तो जो है इंटरनेट का ज़माना आ गया है, अब हर एक के हाथ में मोबाइल है,
तो अब इन चीज़ें जो ये कि हमारी हिस्ट्री में पहले चलती रही हैं, अब धीरे धीरे विलुप्त होती गई हैं, और बाकी की जो बची हैं वो भी विलुप्त हो जाएगी। और उनको दिखाने का एक बहुत अच्छा प्रयास जैसे बहुत से लोग कर रहे हैं, तो उनमें एक बहुत ही अच्छी तरह से ये गोविंदा डे जी ने भी ये इसको अपनी हॉबी बनाया। गोविंदा जी, ये आपको ये सारा शौक़ कहाँ से पैदा हुआ और कब से आपने ये शुरू किया? बेसिकली ये जो हॉबी है ये मैं मतलब अपनी जो दादी जी हैं उनका सबसे ज़्यादा है। सबसे पहले उन्होंने मुझे कुछ कॉइन्स दिए थे, तो जब हम छोटे थे तो हम उसको रख देते थे। ऐसे करके धीरे 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 करके बढ़ा। इसके बाद अगर आप बोलेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है मैं अलग अलग क्लबों के साथ जुड़ा। उसके धीरे धीरे हमें ज्ञान हुआ कि कैसे सिक्के को रखना है, कैसे इसको प्रिजर्व करना है, नोट को कैसे रखना है। ऐसे करके धीरे धीरे इसमें मैं 2-3 लोगों का नाम लेना चाहूँगा। सबसे पहले तो मेरी मिसेस जो है उनका नाम लेना चाहूँगा कि उनके सपोर्ट के बिना ये जो इन्होंने भी आपका साथ दिया। ठीक है। इसके बाद मेरा फ्रेंड है एक राज कनेरी बोल के, जो बेलगाम में है। उनका मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करूँगा कि उनके जो मतलब उन्होंने मुझे जो इतना ज़्यादा अच्छा गाइडलाइन दिया, उनकी वजह से ही आज जो भी ये मेरे जो इंटर कलेक्शन है उनका मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ। इसके बाद मैं कलकत्ता के रविदा को मतलब थैंक यू बोलना चाहूँगा, और विश्वजीत नाग है, इनके वजह से ही आज जो मेरा कलेक्शन है ये इतना अच्छा मतलब मैं कर पाया। हर टाइम उनको बहुत ही सपोर्ट रहा मेरे ऊपर। ठीक है। तो गोविंदा जी, ये जो आपने इतना जो पैसा खर्च किया है इसके ऊपर, इतना अमाउंट खर्च किया है, इसका कोई आगे जाके फ्यूचर में ये इसका कोई प्राप्ति भी होगा आपको, या ये सिर्फ हॉबी ही बन के रह जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, हम लोग जो लाइफ है हमारी वो हम हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर देखते हैं। तो आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। 1 रुपये का एक सिक्का या 1 रुपये का एक कॉइन है, तो उसका एंटायर वैल्यू जो है वो 1 रुपया ही रहेगा, उससे कम तो नहीं हो सकता। ठीक है। आज 2023 में अगर आपने 1 रुपये का एक छोटा सा सिक्का, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव का जो कॉइन है, छोटा सा कॉइन है, अगर आप उसको रखते हैं, आज से मान लीजिए 20 साल बाद वो कॉइन दोबारा नहीं छपेगा। 2023 में 23 वाला जो कॉइन है वो दोबारा नहीं छपेगा। वो 1 रुपये में आपने खरीद के रखा है या आपके पास है, 1 रुपये की वैल्यू है, लेकिन आज से 10 साल बाद या 30 साल बाद उस 1 रुपये की जो वैल्यू है वो कई गुना बढ़ जाता है कलेक्टर के लिए। ठीक है। और दूसरा, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी एक चीज़ में इन्वेस्ट किया, पैसा इन्वेस्ट किया, तो आप हमेशा यही सोचेंगे कि पैसा थोड़ा ज़्यादा हो, रिटर्न हो। तो हम लोग कभी भी ये नहीं सोचा कि इसके वैल्यू कितना होगा, नहीं होगा, ये हमने कभी नहीं सोचा। हाँ, कभी अगर हमने खरीद के रखा है तो मुझे इतना मतलब विश्वास है कि जितने में मैंने खरीदा आज से 10 साल बाद उसका ज़्यादा ही मिलेगा, कम नहीं हो सकता। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि आपने जो पैसा लगाया है ये हॉबी के लिए लगाया है, इससे कोई लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं लगाया है। इसको जो आप ये सारा कलेक्शन किया है, इतने डाक टिकट आपने इकट्ठे किए हैं, इतने करेंसी नोट इकट्ठे किए हैं, ये सिक्के की इकट्ठे किए हैं, ये सारे आपकी हॉबी है कि इसको आने वाली जो हमारी नस्लें हैं वो देखें और वो जानें कि ऐसे ऐसे पहले करेंसी नोट पूरे वर्ल्ड में चला करते थे। ठीक है जी, यही है। तो हम शुरू करते हैं। आप दिखाएंगे कि आपके पास कौन कौन सी कलेक्शन है, वो कैसे है। ये जो कंट्री वाइज जो मैंने शीट बनाया है, आप देखिए, ये जो शीट है ये सारे अलग अलग शीट है। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो है अफ़गानिस्तान का अल्फ़ाबेटिकल है, ए से लेकर जेड तक। तो अल्फ़ाबेटिकल अफ़गानिस्तान का फ्लैग आप देख रहे हैं यहाँ, वर्ल्ड का जो फ्लैग है अफ़गानिस्तान में, उसका वो आप फ्लैग देख रहे हैं यहाँ। ये अफ़गानिस्तान का डाक टिकट है।
ये अफ़गानिस्तान का बैंक नोट है, ये अफ़गानिस्तान का कॉइन है। अफ़गानिस्तान का जो कैपिटल है वो यहाँ लिखा हुआ है काबुल, और इस करेंसी को क्या बोलते हैं वो है अफ़गानी। यहाँ जैसे भारत में रुपया बोलते हैं, Yes. तो ऐसे इसको जो अफगानिस्तान की करेंसी करेंसी है, है, हाँ। उसको अफगानी बोलते हैं। अफ़गानी बोलते हैं। ठीक है, thank इसके you। अलावा ये जो है, ये वर्ल्ड मैप में अफ़गानिस्तान का शक्ल कैसे जो, दिखेगा, हाँ, नक्शा है वो हाँ, कैसे दिखेगा वो, वर्ल्ड मैप है और उसका, मानचित्र इसके है। इसके अलावा कौन से कॉन्टिनेंट में आता है वो है एशिया, एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। ठीक है। तो इतने इन्फॉर्मेशन जो है वो एक शीट में है। ऐसे ही 210 शीट है मेरे पास, अलग अलग कंट्री। दिखाइए, कुछ सीट दिखाइए। ये जैसे अंडोरा का है, ठीक है जी। उसके बाद अरूबा का है, हाँ जी। उसके बाद अल्बानिया का है, ठीक है जी। उसके बाद अल्जीरिया है। अच्छा जी, ये अल्जीरिया का है, चलो ठीक है Yes. जी। और अल्जीरिया में अब करेंसी का नाम जो है वो दिनार आ गया। यस। दिनार का मतलब है कि ये गल्फ कंट्री का जो वो है। हाँ, देश। अभी मैं आपको इसमें से कुछ बताता हूँ। जैसे मोस्टली क्या होता है, जो गल्फ कंट्री है उसमें दिनार और रियाल चलता है, ठीक है। लेकिन अफ्रीका में भी कुछ ऐसे कंट्री हैं जहाँ दिनार चलता है। इसके अलावा जो है अफ्रीका की कुछ ऐसे कंट्रीज़ है जहाँ फ्रैंक चलता है। तो ठीक है। ये इस हिसाब से, मतलब पर्टिकुलर ये नहीं कि सारे के सारे जो अफ्रीकन कंट्री हैं उनमें फ्रैंक चलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, बहुत अच्छा। ये जो है अंगोला का है, ठीक है जी। उसके बाद अर्जेंटीना, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया यस, का डॉलर आ गया है। यस, ऑस्ट्रेलियन ठीक है ना, डॉलर, यहाँ इसकी करेंसी को डॉलर बोलते हैं। डॉलर बोलते हैं। यस। ठीक है जी। उसके बाद ये है अर्मेनिया, ये ऑस्ट्रिया। अभी हमने पहले देखा था ऑस्ट्रेलिया, ठीक अभी है। ये है ऑस्ट्रिया, ये ठीक है। यूरोप के अंडर भी आता है। अज़रबैजान, ठीक है। ये बांग्लादेश, बांग्लादेश आ गया, ये हमारा पड़ोसी देश है, एशिया और में आता इसकी है। करेंसी को टका बोलते हैं, बोलते हैं। और ढाका इसका कैपिटल कैपिटल है। है। ठीक है जी। तो ये इसके डाक टिकट भी हैं। यस। ये बहरीन, ठीक है जी। इसके बाद बहामास, उसके बाद बारबाडोस, बेलारूस, बरबुडा। जैसे आपने सुना होगा बरबुडा हाँ, बरमूडा ट्रायंगल जो है, है तो वो वहाँ इसी- पर यही ठीक है जी। कंट्री है। बेल्जियम, ठीक है जी। बेलीज, ठीक है जी। बेनिन। बेनिन जो है वो अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है। उसके बाद ब्राज़ील। ठीक है, यानी कि ये अल्फाबेटिकली है, ब्राजील को दोबारा से लगाना। यस। यानी कि ये जो ब्राजील है, ब्राजील जो है वो अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है। Yes, no, South लेकिन America। अल्फाबेटिकली होने की वजह से आप इसका नंबर यहाँ पर आ गया। Yes, yes, यानी कि ये सारे अमेरिकन नहीं है, कोई जो एशिया का है और कोई अमेरिका का है। हाँ। और कोई अमेरिका का है। ये मैंने अल्फाबेटिकली देश का नाम जो है, अपने पहले कंट्री का नाम जो है उसी हिसाब से वो लगाया उसी के हिसाब से लगाया है। इसलिए ब्राजील जो है जो अमेरिका का है, इसके आगे जो है भूटान जो है वो हाँ, वो एशिया का है। एशिया का। ठीक है जी। हाँ, ये भूटान है। ये जैसे ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, ठीक है जी। ये नॉर्थ अमेरिका का है। फिर ब्रूनो एशिया का है। बोलिविया, बोस्निया, बोट्सवाना, ठीक है। बुल्गारिया, बुरुंडी, ये अफ्रीकन कंट्री है। ये कम्बोडिया, कैमरून। कैमरून की जो है दूसरी करेंसी, उसको फ्रैंक फ्रैंक बोलते हैं। फ्रैंक बोलते हैं। यस। ठीक है जी। ये कनाडा, ये कनाडा है। कनाडा का जो है वो डॉलर है, और इसका कैपिटल जो है वो साइड में आपने लिखा हुआ है कि ओटावा है। ये ऊपर इसका फ्लैग है। वो फ्लैग में जो ये लीफ है, ये इसको क्या बोलते हैं जी? ये चिनार लीफ है। नहीं, चिनार नहीं, इसको वहाँ पर कुछ और बोलते हैं। इसके बारे में चलो कोई बात नहीं। ये केप वर्डे, ठीक है जी। कैमन आइलैंड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक,
ये चाद अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। चिली। तो अब हमें आप जल्दी से पहले चाइना आ गया। चाइना। चाइना का बीजिंग जो है इसका कैपिटल है, हाँ, यस। वो युआन इसका जो है करेंसी को बोलते हैं, ठीक है ना। अब जल्दी से आप इंडिया दिखा दीजिए। यस, जरूर। बाकी का बाद में कर लेते हैं। ज़रूर। इंडिया का जो है ये अल्फ़ाबेटिकली है। तो ये इंडिया का आ गया है। ये इंडिया का मैप भी है, इन्होंने दिखाया हुआ है। इसका कैपिटल जो है वो दिल्ली है। इसकी करेंसी जो है, इसके नोट कैसे हैं वो भी आपको दिखाए गए हैं, और इसके साथ साथ से इसका फ्लैग तिरंगा जो है वो भी दिखाया गया है। ये तिरंगा के नीचे डाक टिकट है वो भी दिखाया गया है। तो बहुत ही अच्छा कलेक्शन आपने कर रखा है। ये पेज पे ये जो है पुराने वाले हैं, ये नए 9 चीजों की आपको जो है वो जानकारी मिलती है, ठीक है ना। और इसमें जो और देखने वाली चीज है कि इन्होंने जितने भी ये नोट इकट्ठे किए हैं, ये इसमें एक खास नंबर के नोट जो है वो इकट्ठे किए हुए हैं, ठीक है जी। अरे जी, जैसे आपने ये दिखाया कि आपने 210 देशों के सिक्के, डाक टिकट और उनके करेंसी नोट, और उसकी करेंसी को क्या बोला जाता है, और ये देश की कैपिटल कौन सी है, और इस देश का मैप कैसा है, और इसके साथ साथ वो देश जो है वो किस कॉन्टिनेंट में है, ये भी आपने अलग से बहुत अच्छे तरीके से प्रदर्शित किया है। हर एक देश के लिए आपने एक अलग जो है वो शीट बनाई है, तो उस पर 9 तरह की जानकारी दी है आपने एक शीट पे, जो कि असंभव तो नहीं लेकिन काफ़ी मुश्किल कार्य है जो आपने किया है। ये अगर शौक़ हो, आदमी का शौक़ हो, तो वो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। ये जो अगर कोई बोले तो ये कलेक्शन नहीं हो सकती। अगर अपने दिल से करो तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो सारी हो सकती हैं। कि जब अपना शौक़ होता है तो हम सब कुछ जो कर लेते हैं, कहीं ना कहीं अपने दिमाग में एक ही चीज़ रहती है कि मेरे को ये चाहिए तो ये मैंने कलेक्ट करना है, ये चाहिए तो ये कलेक्ट करना है। ये सब कुछ आपने किया, लेकिन किया आपने है, लेकिन ये दूसरे और लोगों को भी, बच्चों को, स्टूडेंट्स को, और जो लोग इनके बारे में जानकारी चाहते हैं उनके लिए आपने एक बहुत अच्छा कलेक्शन किया है। और इसके अलावा भी आपने कुछ कलेक्शन किए होंगे। हाँ, इसके अलावा भी है मेरे पास भारत के जो भी प्राइम मिनिस्टर हुए अभी तक, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बाद से लेके, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक, अभी जो हमारे लेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, उन सभी का जो डेट ऑफ बर्थ जो है वो नोट के ऊपर मैंने कलेक्ट किया हुआ है। ठीक है जी। तो जैसे भी हम लोग कोई भी आपका डेट ऑफ बर्थ या हमारा डेट ऑफ बर्थ जो भी हम लिखते हैं, तो यानी कि नोट के ऊपर नहीं कलेक्ट किया, यानी कि उनकी डेट ऑफ बर्थ के नंबर के नोट जो हैं वो आपने कलेक्ट किए हुए हैं। यानी कि जैसे कि हर एक जो है नोट के ऊपर 6 डिजिट का एक नंबर होता है, और आपने 6 डिजिट, पहले 2 डिजिट में उनका डेट और दूसरे 2 डिजिट में उनका मंथ, महीना कौन सा है, और तीसरे में उसका ईयर कौन सा है। ऐसे ही आपने ऐसी कलेक्शन की है नोट की कि जैसे हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हुए हैं उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है, उसी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपने करेंसी नोट की कलेक्शन की है, जिसका नंबर वही है। तो दिखाइए हमें ज़रा, हमारे दर्शकों को। ज़रूर। तो सबसे पहले हमारे जो प्रधानमंत्री हुए जवाहरलाल नेहरू, ये 14 जो है नवंबर, हाँ, 1899, 89। तो आप यहाँ देख सकते हैं 14/11/89। ठीक है, ये नोट के ऊपर भी वही नंबर है, नोट के ऊपर भी जो आपने दिखाया गया। ठीक है, ऐसे ही
ये आगे गुलजारीलाल नंदा का भी भाई दिखा दिया, और ये जवाहरलाल जो शास्त्री जी का और लाल बहादुर शास्त्री का 2 अक्टूबर 1904 को जन्म हुआ था, तो यही आपने नोट के ऊपर भी दिखा दिया है। ऐसे ही इंदिरा गांधी का जो है 19 नवंबर को हुआ था, तो यही आपने नोट के ऊपर भी दिखा दिया। तो ऐसी भी कलेक्शन आपने की है। ये कलेक्शन आखिरी जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका जो जन्म है वो 17 सितंबर 1950 को हुआ है, और यही आपने 17 सितंबर 1950 वाले 17/9/50 वाला जो है वो नोट भी जो है आपने कलेक्शन किया है। तो ये बहुत अच्छी कलेक्शन है। और क्या किया है कलेक्शन, क्योंकि जब आदमी करने लगता है ना एक तरह का, तो उसके साथ साथ में जो दूसरी भी आती है वो भी सारी जानकारियाँ इकट्ठा करता रहता है। तो इसके अलावा और क्या किया है? इसके अलावा एक तो कॉमेमोरेटिव्स कॉइन्स होते हैं जो स्पेशल ओकेशन में निकलते हैं, और इससे जो हमारे जो भारत के जो 4 मिंट है, आपको ज्ञात होगा कि भारत में हमारे 4 मिंट है। ठीक है। कलकत्ता में है, मुंबई में है, नोएडा में है और हैदराबाद में। तो ये 4 मिंट में कुछ स्पेशल ओकेशन में स्पेशल मेरा मतलब टकसाल जहाँ छपते हैं कॉइन्स छपते हैं। ये 4 जो मैंने बताया, इन 4 जगह पे कॉइन्स छपते हैं। तो ये जो कॉइन्स छपते हैं, तो यहाँ जो है स्पेशल ओकेशन में स्पेशल कॉइन्स निकालते हैं, ये आरबीआई के गाइडलाइन से। ठीक है। जो स्पेशल कॉइन्स है जो मतलब मिंट ने निकाला हुआ है, वो सारे कलेक्शन मेरे पास है। 1000 रुपये से लेके 10 रुपये तक जितनी भी 1000 रुपये का भी सिक्का हमने सुना था निकला है। हाँ, अब वो तो मेरे पास है। यस, 1000 का है, 550 का है, 500 का है, 400 का है, 350 का है, 250 का है, 200 रुपये का है, 175, 150, 125, 100, 75, 60, 50, 25, 20 और 10। जहाँ तक अभी तक जितने भी अमाउंट के कॉइन्स निकले थे वो सारे कॉइन्स मेरे पास है। ये सच में है? यस, सच में। आप देखते हैं। ये 1000 रुपये का कॉइन है। वाह जी वाह। ये 550 रुपये का कॉइन है। ठीक है जी। ये 500 रुपये का कॉइन है। ठीक है। ये 400 रुपये का कॉइन है। ठीक है। ये 350 का कॉइन है। ये 350 का है। ये 250 का है। ये 250 का है। ये 200 रुपये का है। ये 200 रुपये का है। ये 175। 175 का भी है। 150 का भी है। 125 का है। 100 रुपये का है। ठीक है। एक 75 रुपये का है। ठीक है। 60 रुपये का है। ठीक है। 50 का है। ठीक है। 25 का है। ठीक है। ठीक है। 20 और 10 लास्ट। और ये स्पेशल कॉइन्स हैं जो किसी खास मौके पर निकले हैं। यस, खास तो मौके पर। हाँ। ये मैं आपको अभी थोड़ा सा बताता हूँ। ये आप पीछे देख सकते हैं, जैसे 1000 वाला जो कॉइन है वो विद्येश्वरा जो टेम्पल है, इधर को करना जरा, तंजावुर जो मंदिर है। हाँ जी। ये देखिए, तंजावुर का जो मंदिर है उसके 1000 साल जब हुआ था, हाँ, तब ये कॉइन निकला था। उसके बाद आप लोगों को ज्ञात होगा कि गुरु नानक देव जी का जो 550वां प्रकाश पर्व हुआ था, अच्छा। उस उपलक्ष्य में 550 वाला कॉइन निकला था। ठीक है जी। साउथ अफ्रीका और इंडिया का जो 500 साल कोलैबोरेशन हुआ, उसके उपलक्ष्य में 500 वाला कॉइन निकला था। हाँ, ये 2015 में निकला। हाँ, ये जो है गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में 400 वाला कॉइन निकला था। 350 वाला जो कॉइन है हमारे जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं, हाँ, उनके जो प्रकाश पर्व है उनके उपलक्ष्य में 350 में जो है उनका प्रकाश पर्व उस पे निकला गुरु पर्व में। ठीक है जी। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं यहाँ जितने भी सिक्के हैं, जैसे ये वाले जो सिक्के 75 वाला, ठीक है, ये सुभाष चंद्र बोस ने जब फर्स्ट फ्लैग होस्टिंग किया था अंडमान में, उसके उपलक्ष्य में ये जो है कॉइन्स निकला हुआ है। उसके बाद ठीक है जी, ये जो है माता वैष्णो देवी के साइन बोर्ड के उपलक्ष्य में ये जो है जो श्राइन बोर्ड हाँ, बनाया, हाँ, ठीक है, ये है। उसके बाद ONGC का 50 साल हुआ था, उसके उपलक्ष्य में ये कॉइन्स निकला। वाह वाह, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, और आपने कुछ कलेक्शन जो की है, हाँ, एक डाक टिकट के बारे में। हाँ, जैसे डाक टिकट भी आपने देखा होगा, हर एक ओकेशन पे डाक टिकट निकलता है, हर एक मोनूमेंट के ऊपर डाक टिकट है, हर एक चीज़ के सेम वैसे ही कॉइन के ऊपर भी निकलता है।
कॉइन जो है कॉमोमेटिव कॉइन्स बोलते हैं इनको। जो मैंने पहले दिखाया वो है स्पेशल कॉइन्स, और जो कॉमोमेटिव कॉइन्स है वो रेगुलर कॉइन्स है। ये आप देख सकते हैं इसमें हर एक उपलक्ष्य में। ये आप देख रहे हैं फूड एंड शेल्टर फॉर ऑल, सेव फॉर डेवलपमेंट, फूड एंड वर्क, फूड वर्ल्ड फूड डे, महात्मा गांधी के 100वां साल जब हुआ था, उनके जन्म जयंती का 100वां साल हुआ था, उस उपलक्ष्य में ये कॉइन निकला है। ऐसे करके ठीक है, इंदिरा गांधी जी के कॉइन हैं। आरबीआई का जब प्लैटिनम जुबली हुआ था उसके उपलक्ष्य में ये कॉइन है। गांधी जी जो दांडी मार्च हुआ था, 50वां साल इंडिपेंडेंस का हुआ था, उसके उपलक्ष्य में ये कॉइन निकला था। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि कोई खास इवेंट जो इंडिया में हुआ है उसके ऊपर जब भी कोई कॉइन हुआ उसका भी कलेक्शन किया है। हाँ, उसका और जो पर्सनैलिटी के ऊपर कॉइन्स है हाँ, वो सभी की भी कलेक्शन आपके पास है। ठीक है जी, ठीक है जी। कलेक्शन आपकी देखकर मन बहुत प्रसन्न हुआ, और आगे भी आप मेरा ख्याल कुछ ना कुछ करते रहेंगे। क्या सोचा है कि क्या करेंगे आगे? आगे एक्चुअली मैंने ये सोचा है कि मैं एक म्यूज़ियम बनाऊं, और ये जो मेरा जितनी भी कलेक्शन है या आगे भी मैं जो कलेक्शन करूंगा, ये सारे चीज़ मैं डिस्प्ले करना चाहता हूं। अपने जितने भी स्टूडेंट हैं, जो भी इस रिगार्डिंग जो भी मतलब इस लाइन के लिए जो भी परफेक्ट है, जो भी सोचते हैं कि मैं कॉइन कलेक्शन करूंगा, स्टैम्प कलेक्शन करूंगा, उनको मतलब मैं उनको नॉलेज देना चाहता हूं, उनको शिक्षित करना चाहता हूं, उनको भारत के इतिहास के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। और यही मेरा मतलब सबसे दिली ख्वाहिश यही रहेगा कि मैं जो मेरा ये पूरा कलेक्शन है, मैं ये सबको दिखा सकूं, सबको मेरा जो नॉलेज है उसको शेयर कर सकूं। यही मेरा मतलब दिली तमन्ना है। जो चीज़ हम अपने दर्शकों को पहले बतानी भूल गए थे, उसमें मैं आपको बता दूं कि ये गोविंदा डे जी गवर्नमेंट सर्विस में है, और ये एनसीसी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं। अभी ये उनके इंस्ट्रक्टर हैं। तो जैसे इनका सर्विस है तो 3 साल के बाद इनका जो है वो ट्रांसफ़र होना जो है वो निश्चित है। तो इसलिए इनका जो म्यूज़ियम बनेगा, अगर ये चाहते हैं तो ये तो फिर म्यूज़ियम चलता फिरता ही बनाना पड़ेगा जी। तो साथ साथ में ही इसको आपको रखना पड़ेगा अगर आप बच्चों को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि जब आपके पास स्टूडेंट हैं तो उन्हीं के होते हुए अगर हो जाए तो मेरा ख्याल है ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिटायरमेंट के बाद तो वो फिर स्टूडेंट नहीं होंगे, फिर आप वो स्टूडेंट होंगे तो वो आपके स्टूडेंट नहीं होंगे। तो इसलिए तो ठीक है, जो आपने प्रयास किया है ये बहुत अच्छा है, जो आपकी इच्छा है वो भी अच्छी है। आप बच्चों को उनकी ट्रेनिंग के साथ साथ ये भी साथ में जो है वो देना चाहते हैं नॉलेज, कि पूरे वर्ल्ड की नॉलेज जो है आप उनको देना चाहते हैं, उसके लिए आपने प्रयास किया है। और ऐसे ही अच्छे अच्छे इंस्ट्रक्टर जो है भारत को चाहिए हैं कि जो एक ऐसी अद्भुत कलेक्शन करके अपने बच्चों को दिखाएं, और जिनके मन में एक ऐसी इच्छा हो कि हम अपने बच्चों को भी अपने जैसा लायक बनाएं। अगर कोई 2-4 स्टूडेंट भी आपका ये देखकर इस राह पर चलते हैं, उनके मन में ऐसा आता है, तो मेरा ख्याल है कि आपका जो ये जितना भी प्रयत्न किया है ये सफल माना जाएगा। तो हम लुधियाना दर्पण की तरफ से आपका बहुत धन्यवाद करते हैं, अपने दर्शकों की तरफ से भी, कि आपने इतनी बढ़िया कलेक्शन की नहीं है, वहाँ पर आपने इतनी अच्छी हॉबी को पाल के और ये एक बड़ा अंबार इकट्ठा कर दिया है कलेक्शन का। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत धन्यवाद दिए। धन्यवाद। धन्यवाद।
टीवी पे दिखाना